सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम रिड्यूस टू वन फ्रॉम कोर्स स्टार्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉब्लम में क्या दिया अपने को? प्रॉब्लम में वी आर गिवन एन इंटीजर n, राइट। तो अपने को इंटीजर दिया है n, हमको इसको रिड्यूस करना है टू वन, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम सेज, दैट्स द प्रॉब्लम नेम इज रिड्यूस टू वन। एंड वी कैन अप्लाई एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन क्या दिया है? इन वन ऑपरेशन वी कैन डिवाइड n बाय x द पावर y, वेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू even। तो हमको ये ऑपरेशन दिया है और हमको ये ऑपरेशन अप्लाई करके इसको रिड्यूस करना है वन में। एंड वी वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, राइट। सो वी वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वी वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। सो हाउ कैन यू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स दी पावर वाई से, और हम इसको कर रहे हैं रिड्यूस, राइट। सो वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो वी विल थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। So first observation is think in terms of prime factorization. ये हमारी observation first हो गई। And the second thing is you can see x plus y is equal to even, right? और x the power y है, and we are thinking in terms of prime factorization, right? तो अगर हम बात पैरिटी की हो रही है, सो देयर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज़ इवन, राइट। देयर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज़ इवन। सो इफ़ यू थिंक ऑफ प्राइम नंबर्स एंड पैरिटी, प्राइम नंबर्स, राइट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट टू, राइट। और ये जो टू है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। ऑल द रेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर 3, 5, 7, 11, राइट, ये सब क्या हैं? ऑड है, राइट। तो जो मेरा केस वर्क बनेगा टू के लिए वो अलग होगा, जो मेरा केस वर्क बनेगा बाकी सब के लिए वो अलग होगा, राइट। सो आई नीड टू ट्रीट टू डिफरेंटली, मेरे को टू को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो टू है वो तो डिफरेंट है पैरिटी की टर्म्स में, और हम यहाँ पे डील कर रहे हैं पैरिटी में। जो इवन ऑड है वो क्या होती है? पैरिटी। और जो बाकी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड हैं, बट जो मेरा टू है वो क्या है? इवन है, राइट। सो आई नीड टू ट्रीट टू डिफरेंटली। सो लेट्स सी कि जो टू है उससे हमारे आंसर पे कैसे फ़र्क आता है। लेट्स सी दैट। सो लेट्स से कि जो मेरा नंबर है n, डैट इज़ टू दी पावर 3 इंटू सम जो मेरे प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, लेट्स से 3 दी पावर समथिंग, लेट्स से 3 दी पावर x, 5 दी पावर y, 7 दी पावर z। अब एक ऑब्जर्वेशन तो ये है, राइट। अब तुम देख रहे हो जो मेरा 3 दी पावर x है, राइट, जो मेरा 3 है वो ऑड है, जो मेरा 3 दी पावर x है वो भी क्या होगा? ऑड होगा। सिमिलरली मेरा 5 दी पावर y भी ऑड होगा, मेरा 7 दी पावर z भी ऑड होगा, राइट। सो जो मेरी पूरी टर्म है ये क्या है? ऑड है, राइट। और ये मेरी पूरी टर्म ऑड है, क्या नहीं? ऑल्सो राइट n इक्वल टू 2 दी पावर 3 एज 3 दी पावर x, 5 दी पावर y, 7 दी पावर z एज इस दी पावर 1, राइट। आई कैन राइट इट एज दिस। और जो मेरा ये नंबर है ये क्या है? ऑड है, राइट। सो लेट्स से दिस इज सम वैल्यू, लेट्स से आई कॉल दिस कैपिटल x, right, n is equal to 2 the power 3, 3 the power x, 5 the power y, 7 the power z, the power 1. Now this is x, now I can call 1 equal to y, right. So I can divide this by, I can divide n by 3 the power x, 5 the power y, 7 the power z। ये मेरी पूरी टर्म मेरी ऑड है, राइट, दिस इज ऑड, और जिसकी पावर क्या 1, ये भी क्या है? ऑड है, राइट। सो नाउ माई n क्या मेरा बन गया अभी? नाउ माई n बिकम्स 2 दी पावर 3, राइट। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो मेरी 2 दी पावर 3 है यही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो मेरी 2 दी पावर है यही इंपॉर्टेंट, जो बाकी की मेरी टर्म होगी आई कैन ऑलवेज, मैं इसको हमेशा एक ऑपरेशन में आई कैन रिमूव इट, राइट। सो ऑब्जर्वेशन 2 क्या मिल गई मेरी? ऑब्जर्वेशन 2, ओनली पावर ऑफ 2 इज इम्पॉर्टेंट, जो बाकी की टर्म है rest of the prime factorization, rest of the prime factorization can be removed in one move, right। और ये हमने यहाँ पे दिखा दिया।
कि ये मेरी टर्म ऑड है, इसकी पावर भी ऑड है, तो मैंने इसको कर दिया रिमूव, राइट। सो नाउ जो मेरा n है वो क्या बच गया, 2 ही बच गया सिर्फ। सो नाउ लेट्स चेक कि 2 है 2 है उससे कैसे इफेक्ट आता है अपने आंसर पे, राइट। तो दो ही केस होंगे, राइट। जो मेरा लेफ्ट ओवर नंबर है या तो वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा या n इज इक्वल टू 2 ऑड होगा, राइट। जो 2 है ये तो ईजी है, जो मेरा 2 है, जो मेरा x क्या हो जाएगा 2, और जो मेरा इवन नंबर है वो क्या हो जाएगा y, राइट। सो आई कैन ईजिली डू दिस, आई कैन ईजिली रिमूव दिस यूजिंग 2 तो ये मेरा इवन है तो आई कैन डू दिस, राइट। तो ये मेरा n क्या बन गया, नाउ माई n इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज ओके। अब नाउ कैन आई डू द similar thing for this? So what I can try to do is I can try to like I can x कर दूंगा 2, ये जो मेरा और ये तो ऑड है तो आई कैन कीप y इज इक्वल टू ऑड -1, राइट। तो मैंने इस पर ये अप्लाई किया, दिस इज n ओवर 2 ऑड -1, तो ये मेरा n क्या बन गया 2। नाउ यू कैन प्रूव दैट कि जो मेरा n इक्वल टू 2 है, यू कैन नेवर मेक दिस वन, दिस इज नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक इट टू 1, राइट। इसको पॉसिबल ही नहीं है 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक n इक्वल टू 2। इसको जो मुझे इस पर ऑपरेशन लगाओ आप, ये कभी n इक्वल टू 1 नहीं बनेगा, राइट। तो इससे अपने पे केस आ गया, राइट। सो द ओनली केस में जहाँ पे आंसर नहीं आएगा, व्हेन द थिंग कंटेन्स 2 ऑड जिसमें पावर होगी, तो कभी वो n इक्वल टू 1 नहीं बना पाएंगे उसको हम, राइट। सो यू कैन ईजिली ब्रेक दिस इनटू 2 केसेस, राइट। जो मेरा 2 ऑड होगा वो कभी n इक्वल टू 1 नहीं बन पाएगा। सो लेट्स समराइज कि हमने अब तक क्या देखा। सो फर्स्ट थिंग बस कि हमें सोचना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स, हमें सोचना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स। देन हमने देखा कि जो 2 है डैट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो हमने 2 को थोड़ा ट्रीट किया अलग से, एंड जो बाकी प्राइम नंबर्स हैं उनको हमने ट्रीट किया अलग से। देन हमने देखा कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो ऑड वाले प्राइम्स हैं उनको हम एक ही मूव में हटा पा रहे हैं, राइट। सो दे आर रिडंडेंट, हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वी ओनली नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ 2। देन हमने पार्ट्स ऑफ 2 का किया एनालिसिस, एंड देन वी गॉट दैट कि जो 2 इवन है वी कैन मेक इट इक्वल टू 1, बट जो 2 ऑड वाले टर्म्स हैं उनको कभी हम 1 नहीं बना पाएंगे, राइट। सो अब मेरा केस वर्क आ गया, राइट। मेरे को n दिया हुआ होगा, सो माई केस इज, अगर n इक्वल टू 1 ही दिया है, इफ माई n इज इक्वल टू 1, then I can directly say my answer is equal to 0 क्योंकि n already 1 है। Otherwise count number of 2's in prime factorization, right। अगर n equal to 1 है, आंसर इज इक्वल टू दिस। अदरवाइज अगर काउंट ऑड है, राइट, तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया अभी कि अगर काउंट ऑड होगा, इफ काउंट इज ऑड देन द आंसर इज इम्पॉसिबल, देन द आंसर इज इम्पॉसिबल। अदरवाइज when count is equal to even, then इस केस में क्या होगा, we need to check this now, right। so अगर so now my number is something like this, right, my n is equal to 2 इसका काउंट है और even है, तो I can call this 2 x into something 3 y 4 z, not 4 z, 5 z, 7 let's say p something, right। अब now there are first thing is I can always make n equal to 1 in 2 moves, right। एक चॉइस क्या है, पहले मैंने इसको लिया, right, मैंने एक मूव इस पे लगाया, देन मैंने एक मूव इस पे लगाया, so I made n equal to 1 in 2 moves, right। तो मैं इसको 2 मूव्स में तो कर ही पा रहा हूँ, कैन आई डू इट बेटर, आंसर इज येस, राइट। एक तो केस कर सकता है कि जो मेरा x है वो 0 हो, राइट। इफ माई x इज इक्वल टू 0, देन जो मेरा ये वाला मूव है, ये वाला मूव मेरे को यूज़ करने की वो नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा x इक्वल टू 0 ऑलरेडी है यहाँ पे, राइट। सो फर्स्ट केस इज कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन आई ओनली नीड टू यूज़ 1 मूव,
क्योंकि उसमें मेरी मतलब उसमें मेरी टू वाली टर्म मतलब उसमें है ही नहीं. अगर x इक्वल टू 0 है मतलब उसमें मेरी टू वाली टर्म उसमें है ही नहीं. सो आई ओनली नीड टू यूज़ वन मूव ऑन ये वाली टर्म, राइट. सो एक केस तो मेरा ये हो गया. सेकेंड केस इज इफ आई कैन सम हाउ मर्ज दिस, राइट. इफ आई कैन सम हाउ, जो मेरा ये वाले दो मूव है, कैन आई सम हाउ लाइक मेक देम इनटू वन मूव. हाउ कैन आई डू दैट? सो इसका सिंपल सा केस ये है कि इफ़ माई दिस टर्म इज़ अ परफेक्ट स्केयर, जो मेरा ये वाला टर्म है ये क्या है? परफेक्ट स्केयर है. इसका मतलब क्या है? सो टू शो दिस, इफ n इज इक्वल टू 2 दी पावर x, 3 दी पावर y, 5 दी पावर z, 7 दी पावर p, if this is a perfect square, then I can write this as n 2 the power x. अगर let's call this perfect square equal to sq, right? Then I can write this as sq the pair, sq the power 2, right? sq the power 2. अब then I can make this merge. I can merge this. This will become 2 the power x into square the whole square, right? ये बन गया. अब जो अभी मेरे को मालूम जो मेरे 2 the power x है ये क्या है? even है. ये जब ये ऑड होगा, राइट, दिस विल बी ऑड. ये क्या है? इवन है. दिस विल बिकम n समथिंग इवन द पावर समथिंग इवन, राइट. तो मैं इसको आई विल मेक दिस इक्वल टू x, आई विल मेक दिस इक्वल टू y, राइट. सो आई कैन अप्लाई वन ऑपरेशन ऑन दिस. आई विल अप्लाई वन ऑपरेशन ऑन दिस एंड n विल बिकम इक्वल टू 1, राइट. सो एज सिंपल एज दैट. तो मेरे दो केस क्या आ गए? फर्स्ट केस वॉज कि मैं x इज इक्वल टू 0. सेकेंड केस इज कि जो मेरी लेफ्ट ओवर टर्म है, माई दिस टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. तो मेरे दो टर्म्स ये आ गए. सो दीज आर माई टू केसेस. दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. कैसे है? मैंने प्रूव कर दिया कि अगर ये हमारा स्क्वायर हुआ, आई कैन कॉल दिस SQ, इसका स्केयर, राइट. देन आई कैन, जो मेरी दो टर्म्स है 2 वाली और स्केयर वाली, आई कैन मर्ज देम इनटू वन टर्म एंड देन वो इवन इवन वाली फॉर्म आ जाएगी, राइट. एंड देन इट कैन बी मेड n इक्वल टू 1 इन वन मूव, राइट. सो ये मेरे दो केस आ गए. सो नाउ आई कैन राइट दीज केसेस हियर, राइट. केस 1 x इज इक्वल टू 0, राइट. मतलब जो 2 दी पावर 0 है वो 0 है, राइट. And then case 2 perfect square, right? Perfect square. Then answer is equal to 1. Otherwise answer is equal to 2, right? तो ये मेरे 4 केसेस बन गए. This is my case, right? Answer is impossible. So this was the answer to this problem, right? So if I have to show my code for this, right, first is if n is equal to 1, c out 0, right. तो ये मेरा ये वाला केस आ गया. This is my this case, right. अदरवाइज मैंने दो काउंट कर लिए. आई काउंटेड माई नंबर ऑफ टूज, मतलब उसकी प्राइम कितने टूज आ रहे हैं. सो ये मेरा ये वाला स्टेप हो गया, काउंट नंबर ऑफ टूज इन प्राइम फैक्टराइजेशन. इफ काउंट इज 1, काउंट एंड 1, मतलब अगर काउंट मेरा ऑड है देन जस्ट रिटर्न फॉल्स. इसमें इफ जो पावर ऑफ 2 है वो क्या है? ऑड है. देन जस्ट सी आउट -1. दिस इज माई इम्पॉसिबल केस, रिटर्न फॉल्स, राइट. अदरवाइज if count is even, then मैंने square root of n निकाल लिया, that is my square root of n, right. If count is 0 और जो मेरा n है वो क्या? perfect square है, right. If count is equal to 0 और जो मेरा नंबर बचा हुआ that is a perfect square, then the answer is equal to 1, right. Then c out 1, otherwise c out 2, right. अगर 0 है या perfect square है तो c out 1, otherwise answer is equal to 2, right. So that was the solution to this problem. I hope you guys liked it. I will also maybe upload
another problem, please tell me in the comments. अगर आपकी और problem देखनी है, I will try to upload it, right? Also, I want to thank Newton School for helping me with this channel. Let me open the site up. So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. So आपको कुछ pay नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee. कुछ pay नहीं करना है आपको. And they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakh, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also, जो इनके mentors हैं, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured कि जो भी mentorship है, you are getting top mentorship. The quality of the course is top notch, right? Also, अगर आपको थोड़ा मतलब आप थोड़ी hesitant हो कि मेरे को coding नहीं आती है, how will I cope up? You don't need to worry. You just need to sign up for an aptitude test. अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course, right? And ये 6 months लंबा course है, right? So you don't need to worry. They will teach you from scratch. So you can still cope up. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, if you don't know coding, they'll teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly. So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right? Or a similar area, right? So do sign up for this. The link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well, and do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for, or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well. So that was it for this video, and bye bye.